हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए हिंदी पैडागोजी का जो है ना टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेकर आ चुका है। ठीक है जी। हिंदी पैडागोजी का 25 क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल मानक भाषा का ज्ञान देना। मानक भाषा गलत होता है, केवल भी दिया गया तो ये और गलत हो गया। सी पढ़िए, कविता और कहानियों को तेजी से दोहराना। सिर्फ दोहराना उद्देश्य है क्या? नहीं। अर्थ रटवाना, रटवाना तो एकदम गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आंसर बी है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, लिखना मूल रूप से निम्नलिखित में से क्या है? लिखना जो है ना, राइटिंग मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए, एक अत्यंत कठिन काम। ये फ्रेंड्स कठिन काम नहीं है। बी, केवल सुंदर अक्षर को छापने की कला। गलत हो जाएगा। नियम को रटने का साधन, ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक तरह की बातचीत है जिसमें हम मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। देखिए, लिखना क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरह की बातचीत है जिसमें हम मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे विद्यालय आते समय अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कक्षा पहला में, ठीक है जी, पहला क्लास में जो बच्चा होगा ना, वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? तो फ्रेंड्स अपने साथ वो घर की बोली को लेकर आएगा, अपना कुछ अनुभव लेकर आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। देखिए बी पढ़िए, केवल कोरे स्लेट है, ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक के सभी कठिन शब्दों के अर्थ पता है बच्चा को? अभी पहला क्लास में हो तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पता नहीं रहेगा अभी इतना जल्दी। केवल व्याकरण, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, बच्चा जो है ना अपने घर परिवार और परिवेश से जो बोलचाल जो वो सीखा है ना, वो लेकर आएगा स्कूल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ कहाँ से और किसके लिए होना चाहिए? कक्षा पहला और दूसरा क्लास में जो है ना, पढ़ने का आरंभ जो है कहाँ से और किसके लिए होना चाहिए? कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड, चौथा का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, कहाँ से, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है? ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी बढ़िए, ज्यों का त्यों दोहराना, ये भी एकदम गलत है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या उद्देश्य से नहीं हो सकता? ठीक है, मतलब आपको नेगेटिव खोजना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों दोहराना, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भाषा के विभिन्न कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा के कौशल भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में भी यहाँ पे सत्य खोजने के लिए बोला गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन, भाषा निम्नलिखित में से किसका एक उत्तम साधन होता है? भाषा जो है किसका एक सबसे अच्छा साधन होता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने का, गलत हो जाएगा। केवल परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने का, ये भी गलत है। सामाजिक दूरी बनाए रखने का, ये भी गलत है। आंसर बी हो जाएगा, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने का। ठीक है, भाषा जो है उत्तम साधन होता है पढ़ने का, लिखने का और संप्रेषण करने का। 8 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने का कौन सा दृष्टिकोण अनुकरण पर सबसे अधिक बल देता है? रचनावादी, सहजतावादी, संज्ञानवादी या फिर व्यवहारवादी? 8 का बताइए, 8 का बताइए आंसर क्या होगा? भाषा सीखने का कौन सा दृष्टिकोण जो है अनुकरण पर बल देता है? आंसर डी हो जाएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी है।
9 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा पढ़ते समय बार बार अटकता है तथा उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चा को जो है पढ़ने में कट नहीं होता, पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर पढ़ने में दिक्कत है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित भाषा की कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है। किसका कक्षा फ्रेंड्स, किसका विचार है, तो वाइगोत्स्की का विचार है। ऑप्शन नंबर 1 केवल पाठ्यपुस्तक, गलत हो जाएगा। कक्षा में पुरस्कार और दंड देना, ये भी गलत है। बच्चों को अकेले बैठकर चुपचाप पढ़ाने पर, यह भी गलत है। आंसर डी हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है जी, एक क्लासरूम में जो है बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है। ठीक है, हर बच्चा का फ्रेंड्स लगभग बच्चा का जो है ना अपना अपना भाषा होता है, तो वैसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 11 का सही जवाब क्या होगा, बी पढ़िए, उनकी मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है तो आप उसे रोक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सी, केवल मानक भाषा का प्रयोग करना है, गलत है। उनकी भाषाओं की कमियों पर उन्हें दंडित करेंगे, दंडित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उनकी भाषाओं को कक्षा में आप सम्मान देना चाहिए। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, सम्मान देंगे उनकी भाषा को। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका निम्नलिखित में से क्या है। 12 का बताइए आंसर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है। भाषा का आकलन आपको करना है, सबसे अच्छा तरीका सत्र के अंत में केवल लिखित परीक्षा लेना, गलत हो जाएगा। कठिन शब्दों का श्रुतलेख, गलत है। श्रुतलेख में क्या होता है, सुनकर लिखना। बच्चों से पूरी पाठ्यपुस्तक को याद करवाना, गलत है। आंसर बी हो जाएगा, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। हमेशा जहां पर भी बच्चों को अवसर दिया जा रहा हो वो ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, जैसे प्रश्न पूछने पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कमेंट करें तो ऐसा प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों को एक गणित का नियम सिखाना, गणित का नियम सिखाना भी गलत होता है, नियम नहीं सिखाना बच्चों को। बी, बच्चों के व्यापार की बारीकियों को अवगत कराना, ऐसा नहीं है। बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करना और उनके अनुभवों को जोड़ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर बच्चा अपने मन से बोलेगा तो वो अपना अनुभव को साझा करेगा, अपना अनुभव वो बताएगा। ठीक है, उससे क्या होगा जी, भाषा क्षमता का सही आकलन भी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन को जो है ना आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है ना बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन करना है, उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए। रंगीन चित्र और कम पृष्ठ, ऐसा नहीं है। बी, केवल कठिन शब्दों का संकलन होना, छोटा बच्चा के लिए आप सिर्फ कठिन शब्दों वाला बाल साहित्य दे देंगे तो वो गलत है। बच्चों के लिए रोचक विषय वस्तु होना ताकि वे रुचि से अर्जन कर सके, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो है ना आप रोचक विषय वस्तु को देंगे। ठीक है, आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 25 क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट करना है कि कितना सही किए हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे मुख्य रूप से किससे जुड़ते हैं। जब बच्चों को कहानी सुनाया जाता है, कविता, गीत या फिर नाटक के माध्यम से बच्चों में मुख्य रूप से किससे जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल व्याकरण नियम, गलत। केवल आधुनिक, केवल जहाँ भी रहा गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा। डी पढ़िए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति होती है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम तक फ्रेंड्स आपको जुड़े रहना है, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन मतलब कोई भी भाषा को किसी परिवेश में, किसी वातावरण में रहकर सीख लेना, खुद ब खुद सुनकर सीख लेना। ठीक है, स्वाभाविक रूप से सीख लेना, वो भाषा अर्जन होता है। तो इसके बारे में कौन सा सही दिया गया है।
ये भाषा अर्जन केवल कठोर अभ्यास से होता है? नहीं, अभ्यास इसमें नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, वो खुद से खुद हो जाता है, सुन सुनकर, ठीक है जी, उस परिवेश में रहकर। बच्चे अपने परिवेश से भाषा का सहज और स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 17, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा माना जाता है? लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा माना जाता है? अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता, बिल्कुल ये सही जवाब है फ्रेंड्स। अपने विचार को जो है ना आप लिखित रूप में अभिव्यक्त कर रहा कोई, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई योग्यताओं के विकास में चित्र वर्णन किस प्रकार सहायता करता है? चित्र वर्णन किस प्रकार की सहायता करता है? 18 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई योग्यताओं के विकास में चित्र वर्णन किस प्रकार की सहायता करता है? 18 का सही जवाब बताइए, तो आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के रटने के कौशल को बढ़ाता है, गलत। चित्र वर्णन की बात हो रहा है। या बच्चों की लेखन गति को धीमा करता है, गलत। इसका भाषा विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है, गलत। डी, यह बच्चों की भाषा कुशलता को बेहतर ढंग से समझने और अभिव्यक्त करने की अवसर देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की भाषाई अनुभवों को स्थान देने से एक शिक्षक को क्या लाभ होता है? कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभवों को स्थान देने से एक शिक्षक को क्या लाभ होता है? 19 का बताइए आंसर। शिक्षक का कक्षा में समय बचता है, गलत है। बच्चों में अनुशासनहीनता कम होती है, गलत है। आंसर ए हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, भाषा कौशलों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? भाषा कौशल के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही दिया गया है? 20 का बताइए तो। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न भाषाई कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों की जो है ना मौखिक अभिव्यक्ति का आपको आकलन करना है, इसका सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? 21 का बताइए। पाठ्य पुस्तक के पाठ को हूबहू पढ़वाना, हूबहू पढ़वाएंगे, गलत हो जाएगा। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा फ्रेंड्स हूबहू पढ़ देगा। केवल कठिन शब्दों का अर्थ लिखवाना, गलत है। बच्चों को शांत रहने के लिए कहना, गलत है। आंसर आपका यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ठीक है। बी को ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना और प्रश्न पूछना, ये सही जवाब है। 22 नंबर, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? हम बता चुके थे फ्रेंड्स, भाषा अर्जन करना क्या होता है, ये स्वाभाविक होता है। किसी भी परिवेश में रहकर ये जो है ना फ्रेंड्स स्वाभाविक रूप से हो जाता है भाषा अर्जित, ठीक है। और फ्रेंड्स भाषा सीखने में आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, उसमें आपको क्लास करना पड़ेगा, मतलब उसमें मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भाषा अर्जित खुद ब खुद होता है, वह स्वाभाविक होता है। तो मुख्य आधार क्या है जी अंतर इसमें? देखिए आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, समृद्ध भाषाई परिवेश की उपलब्धता, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा परिवेश मिल जाएगा ना, तो भाषा अर्जित वहाँ पर आसानी से हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषिक पृष्ठभूमियों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है जिसमें भाषिक पृष्ठभूमि के विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बी पढ़िए, केवल एक ही छात्र की भाषा प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, गलत है। अनदेखा करना चाहिए, गलत है। अलग बैठा दें, गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पढ़िए, सभी बच्चों की भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए और विविध गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए अर्थ की समझ होना क्यों आवश्यक है? 24 का बताइए तो। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए
अर्थ की समझ होना क्या क्यों आवश्यक है? चलिए यहाँ पे 24 का देखते हैं, कमेंट करिए। ताकि बच्चे केवल परीक्षा गलत हो जाएगा। बिना अर्थ समझे पढ़ना और सबसे तीव्र गति से पढ़ना, बिना अर्थ समझे पढ़ देंगे फ्रेंड्स तो वो सही नहीं है जी। अक्षरों की पहचान के लिए अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, गलत हो जाएगा। डी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। कहीं भी फ्रेंड्स अर्थ रह जाएगा ना, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक कमजोर पहलू क्यों माना जाता है? सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक कमजोर पहलू क्यों माना जाता है? 25 का बताइए। क्योंकि इससे बच्चे बहुत अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि यह समय की बचत करता है, ये भी गलत है। क्योंकि यह वास्तविक समझ या संदर्भ के अनुसार अभिव्यक्ति को बढ़ावा नहीं देता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। 25 में कितना सही कर दिए? क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड्स, आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है और इस PDF को लेकर फिर से जो है ना इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।